डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से, और सीरीज रहेगी कंटिन्यूअस सीरीज। इससे पहले इंडिविजुअल सीरीज में हमने शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड से। आज ये कंटिन्यूअस सीरीज बची है तीसरे लेक्चर के लिए, तो आज हम कंटिन्यूअस सीरीज में शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से किस प्रकार स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे ये हम सीखें। और इसमें मैंने बताया था कि जो आपका बेसिक फार्मूला है वो एक ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे सीरीज कौन सी भी हो। एक ही बेसिक फार्मूला याद आपको रखना है इसके लिए। और ये बेसिक फार्मूला जो आपका है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ये है फार्मूला सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी बटे एन होल स्क्वायर अंडर रूट। ये है फार्मूला। केवल ये फार्मूला ही आपको याद रखना है। इससे पहले मैं कई बार इस बारे में बता चुका हूं। इसी फार्मूले में बदलाव करना सीखें कि हम स्टेप डेविएशन मेथड से, शॉर्टकट मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। इस फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव करें। चाहे आपकी कंटिन्यूअस सीरीज हो या डिस्क्रीट सीरीज हो, यानी खंडित श्रृंखला हो या अखंडित श्रृंखला हो, ये फार्मूला इसमें क्या होता है दिया कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज में एफ का कॉलम अलग से होता है। एफ का कॉलम अलग से होता तो उसमें एफ का कॉलम अलग से नहीं होता, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ आइटम गिननी पड़ती हैं। यहाँ एफ का कॉलम अलग से होता है। तो इसमें अंतर केवल इतना है, कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के फार्मूले के लिए यहाँ एफ अटैच करते हैं। यहाँ एफ अटैच कर दिया, यहाँ एफ अटैच कर दिया डी से पहले। और यहाँ जैसा कि मैंने बताया था कि एन से कई बार आप कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं, एन क्या होगा। एन का मतलब तो नंबर ऑफ आइटम्स है, मदों की संख्या ही है, या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ही है, परंतु आप कंफ्यूज हो जाते हैं एन से जब कंटिन्यूअस सीरीज आती है और डिस्क्रीट सीरीज आती है। इसलिए एन लिखना चाहे तो एन लिख ले यहाँ, अगर आपको क्लैरिटी है। अगर ये मानते हैं आप कि मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, तो ऐसी स्थिति में यहाँ सिग्मा एफ कर लीजिए, सिग्मा एफ कर लीजिए, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। यानी इस फार्मूले में यहाँ एफ अटैच कर दे, यहाँ एफ अटैच कर दे, सिग्मा एफ कर दे, सिग्मा एफ कर दे। यही फार्मूला आपका कंटिन्यूअस सीरीज का होगा, यही फार्मूला आपका डिस्क्रीट सीरीज का होगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि जी अंतर फिर दोनों फार्मूलाज में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इसमें केवल एक छोटा सा अंतर है कंटिन्यूअस सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में। सवाल हल करने में अंतर क्या है कि आप कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर लेंगे, चाहे आप मीन निकाल रहे हैं, चाहे आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। अगर आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज है उसको डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर लेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे चेंज करेंगे? ये आपकी कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज आपने देख ली, अखंडित श्रृंखला है, ये एक्स है, इस कॉलम में एफ है। अब आप यहाँ डी, जैसा कि पहले मैंने 2 व्याख्यानों में समझा चुका, बार बार में डी समझाने की जरूरत नहीं है। डी का मतलब क्या था? एक्स माइनस ए। डी का मतलब था एक्स माइनस ए, चाहे वो व्यक्तिगत श्रृंखला थी चाहे खंडित श्रृंखला थी, एक्स माइनस ए। अब यहां देखिए, क्या ये एक्स है 100 से 120, क्या इसमें कोई एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं? चलो ले भी लिया हमने, मान लीजिए 150 ले लिया, 200 ले लिया। क्या 100 से 200 की रेंज में, 100 से 120 की रेंज में से 150 घटा सकते हैं? क्या 120 से 140 की रेंज में 150 घटा सकते हैं? क्या कभी आपने अब तक जो क्लासेस कवर की हैं, अब तक जो आपने पहली क्लास से पढ़ा है आज तक, क्या कभी देखा है कि ऐसे घट जाएगा? तो नहीं घट सकता, नहीं घट सकता। तो हम क्या करेंगे, एक्स का जो कॉलम है
ये जब पहला वर्ग है 100 से 120, इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ले लेंगे। इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या लेंगे? अब प्रश्न ये है, मान लीजिए हम लें 101 लें इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, तो 120 से बहुत दूर हो जाएगी। 102 लें, 120 से बहुत दूर हो जाएगी। 120 नाराज हो जाएगा कि भाई हमसे तो बहुत दूर वाली वैल्यू ले ली, हम सहमत नहीं है। यदि हम 117, 18, 19 लेते हैं तो 100 नाराज हो जाएगा, तो हम तो सहमत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या आती है कि बीच का ले लो कोई ना कोई, कि बीच की ले ली, यहाँ बीच की ले ली, मान लीजिए 100 से 120, तो इसमें हम 110 ले लेते हैं, यानी इसकी हम मिड वैल्यू ले लेते हैं। इसकी मिड वैल्यू ले लेंगे, इसकी मिड वैल्यू, इसकी मिड वैल्यू, इसकी मिड वैल्यू, इसकी मिड वैल्यू। वास्तव में मिड वैल्यू क्या है, किसको रिप्रेजेंट करिए? ये जो मिड वैल्यू है, ये जो हमने 100 से 120 के बीच 110 मिड वैल्यू, 120 140 की मिड वैल्यू 130 ली है, इसी प्रकार जो अन्य मिड वैल्यू ली हैं, वास्तव में किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी वास्तव में ये कॉलम एक्स वाला कॉलम हमने दूसरे रूप में चेंज करके लिख दिया, इसीलिए एक्स लिखा है। यहाँ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो केवल समझाने के लिए कि वास्तव में जो एम वाला कॉलम है किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ये एक्स का ही रिप्रेजेंटेटिव है। अब देखिए, इसका कहीं भी काम नहीं होगा, ये कहीं भी काम नहीं आएगा कॉलम, क्योंकि इस कॉलम को हमने एम वाले कॉलम से रिप्लेस कर दिया, और वास्तव में क्या है, ये एक्स का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये कॉलम। अब पहले हम घटाते थे x माइनस ए, तो इसमें से नहीं घट पाया, तो x ये हो गया आपका, जिसको हमने m बोल दिया, तो हम घटाएंगे m माइनस ए इज इक्वल टू डी। आप देखेंगे इसका कहीं कोई यूटिलिटी नहीं होगी, और यहां से देखें ये x है जिसको हमने m का ही f है, हो गई ना डिस्क्रीट सीरीज। मैंने कहा था डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर लीजिए, कंटिन्यूअस सीरीज को, अखंडी श्रृंखला को खंडी श्रृंखला में चेंज कर लीजिए। खंडी श्रृंखला में चेंज करने के बाद आपको खंडी श्रृंखला में कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आता है, जिसे पहले व्याख्यान में समझा चुके हैं। यानी इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। यहां हम खंडी श्रृंखला में लिखते थे x माइनस ए, तो यहाँ x माइनस ए की जगह m माइनस ए, और वास्तव में m क्या है? m किसका रिप्रेजेंटेटिव है, किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? x वाले कॉलम का, जिसको हमने m नाम दी है। m माइनस ए इज इक्वल टू डी, डी निकाल लिया। अब फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि डी तो हर जगह जरूरत है, डी 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 डी, हर जगह देखोगे डी डी डी, एफ एफ, एफ वाला कॉलम तो आपके पास है, एफ वाला कॉलम ऑलरेडी है, तो डी वाला कॉलम चाहिए था आपको, फार्मूले में डी वाला कॉलम चाहिए था, डी वाला बना लिया हमने। इसके बाद देखिए फार्मूला क्या कहता है, जोड़ चाहिए किस कॉलम का? एफ डी स्क्वायर वाले कॉलम का। अभी तो आपका डी वाला कॉलम बना है, तो डी वाला कॉलम बना है, तो एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम बनाने के लिए पहले डी स्क्वायर वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर वाला कॉलम कैसे बनाएंगे? तो डी वाले कॉलम का स्क्वायर कर दें। डी वाले कॉलम का स्क्वायर, पहली मद का स्क्वायर 1600, दूसरे का 400, तीसरे का 0, फिर 400, फिर 1600, ये प्रत्येक मद का वर्ग आ गया यहाँ डी स्क्वायर के रूप में, ये डी स्क्वायर आ गया आपका। अब डी स्क्वायर के बाद फार्मूला कहता है कि केवल डी स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, एफ और डी स्क्वायर वाले, एफ वाले कॉलम की और डी स्क्वायर वाले कॉलम की गुणा करनी पड़ेगी, और फिर उसका जोड़ करना पड़ेगा बाद में। तो एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम बना लें, एफ डी स्क्वायर आ गया ये, यानी एफ वाले कॉलम को डी स्क्वायर वाले कॉलम से गुणा कर दे। पहली मद से गुणा हो जाएगी, दूसरी मद से, तीसरी मद से, एंड सो इसी प्रकार गुणा होती रहेगी। 10 को 16 से गुणा किया 16,000, यानी एफ वाले कॉलम को डी स्क्वायर वाले कॉलम से एफ गुणा करने पर ये 16,000 हो गया। 20 को 400 से गुणा किया 8,000, 30 को 0 से गुणा किया 0, 15 को 20 से गुणा की 15 को 400 से गुणा किया 6,000, और 5 को 1600 से गुणा किया 8,000। तो इस प्रकार एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम हो गया। फार्मूला कहता है एफ डी स्क्वायर वाले कॉलम का जोड़ कर दीजिए, जोड़ का निशान है जिसको सिग्मा का है, समेशन का है, इसको जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ दो भाई, एफ डी स्क्वायर वाले कॉलम का जोड़ दिया हमने, जोड़ एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 38,000। अब फार्मूला ये कहता है कि इससे काम नहीं चलेगा, अभी तो हमें और भी चीजें निकालनी है। क्या जोड़? किस कॉलम का? एफ डी वाले कॉलम का। तो क्या एफ डी वाला कॉलम अब तक बनाया आपने? एफ डी वाला कॉलम का मतलब है एफ वाले कॉलम को डी वाले कॉलम से गुणा करके कोई नया कॉलम बनाया है क्या? नहीं बनाया, अब तक तो बना लीजिए।
तो एफ वाला जो कॉलम है ये और ये डी वाला कॉलम है, इन दोनों कॉलम की आपस में गुणा कर दीजिए। पहली मद से गुणा, दूसरी मद से गुणा। 10 को -40 से गुणा करेंगे -400, 20 को -20 से गुणा करेंगे 400। इस प्रकार एफ वाले कॉलम को डी वाले कॉलम से गुणा करने के पश्चात हमने एफ डी वाला कॉलम प्राप्त कर लिया। तो एफ डी वाला कॉलम प्राप्त कर लिया, ये एफ डी वाला कॉलम हो गया। एफ डी वाला कॉलम होगा तो फार्मूला क्या कहता है कि जोड़ दीजिए इस कॉलम को, तो हमने इस कॉलम को जोड़ दिया। सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू -300। फार्मूला और कहता है कि जोड़ चाहिए किस कॉलम का, एफ वाले कॉलम का। जोड़ किसका चाहिए, एफ वाले कॉलम का। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का एफ वाले कॉलम को भी जोड़ दीजिए। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 80। अब आपके पास जो चाहिए था सारा का सारा फार्मूले के अनुसार आ गया क्या। अब देखिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर अवेलेबल है, सिग्मा एफ डी अवेलेबल है, सिग्मा एफ अवेलेबल, सिग्मा एफ अवेलेबल। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है 38,000। 38,000 यहाँ लिख दीजिए, इसकी जगह यहाँ 38,000 हो गए। सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ 80 है, तो इसकी जगह 80 लिख दीजिए। माइनस का निशान है तो बीच में माइनस का निशान लगाइए। सिग्मा एफ डी कितना है -300, -300 तो -300 लिख दीजिए। सिग्मा एफ 80 ये लिख दीजिए। ब्रैकेट बंद है तो यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो इस प्रकार जब हम इसको हल करेंगे ये आएगा आपका 3800/80, ये 475 आ गया। माइनस इसको हल करेंगे 300 को 300 से गुणा करेंगे, फिर 80 को 80 से गुणा करेंगे, उसके बाद भाग देंगे, 14.07 आया। इसमें से 475 में से माइनस करेंगे 460.93, इसका अंडरूट निकालेंगे तो 21.469। अगर डेसिमल के बाद 2 अंक लेने तो आ जाएगा 21.47। ये था आपका डायरेक्ट विधि से किस प्रकार हम कंटिन्यूअस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अब दूसरी विधि लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड निकालने, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की, वो स्टेप डेविएशन मेथड। और स्टेप डेविएशन मेथड में चाहे वो मीन निकालना हो, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, मैंने बताया था कि डी की जगह आप डी डैश लेते रहेंगे। बेसिक फार्मूला फिर देखिए आपका क्या था, ये बार बार में एक ही फार्मूला ध्यान रखिए, सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर अंडर रूट। ये था आपका बेसिक फार्मूला। आपने इस बेसिक फार्मूले को कैसे चेंज कर लिया था, यहाँ एफ आ गया था, चाहे कंटिन्यूअस सीरीज में आए चाहे डिस्क्रीट सीरीज में आए, तो इसके साथ आपने जहां जहां डी था उसके आगे एफ अटैच कर दिया, एफ अटैच कर दिया। और जैसा कि मैंने बताया था कंटिन्यूअस सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में आप एन की जगह रिप्लेस करना चाहें तो सिग्मा एफ से कर सकते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पहले मैं बता चुका हूं। तो ये फार्मूला आपका, ये तो बेसिक फार्मूला था। बेसिक फार्मूले को आपने जो डायरेक्ट विधि से कैसे काम करते उसमें चेंज कर लिया था, और डायरेक्ट विधि से फार्मूला आपको यदि डेवलप करना स्टेप डेविएशन का, तो अंतर केवल इतना है, डी की जगह डी डैश, डी की जगह डी डैश, यहाँ आपने डी की जगह डी डैश, यहाँ डी डैश लिखना रह गया है, ये ध्यान दे विद्यार्थी, डी डैश लिखना है, यहाँ गलत है ये, क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी में जब मैं पीपीटी तैयार करता हूँ, ये लिखता हूँ, रह जाता है कोई ना कोई। तो यहाँ डी डैश लिखना है आपको, डी डैश करेक्ट करें बच्चे। जब डी डैश हो गया ना तो डी डैश को आई से गुणा कर दीजिए। अब डी डैश क्या है पहले बताया जा चुका है, इससे पहले जो जब 2 व्याख्यान दिए, इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखाया, डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखाया, जो कि यहाँ यूट्यूब पर अपलोडेड है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के रूप में, तो उन लेक्चर में भी आप दे सकते हैं। तो डी डैश का क्या मतलब बताया था, और डी डैश का मतलब बताया था डी वाले कॉलम को किसी संख्या से भाग कर दीजिए। 2 से भी भाग हो सकता है, 4 से भी भाग हो सकता है, और 10 से भी हो सकता है, 20 से भी हो सकता है। मैंने यहाँ 10 से कर दिया, बल्कि 20 से करे तो और बढ़िया है। क्यों और बढ़िया है, कैलकुलेशन आपकी और छोटी हो जाएगी। तो यहाँ इसको, इससे पहले तो मुझे बताने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है कि यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज थी, कंटिन्यूअस सीरीज को आपने क्या किया, स्टेप वही हैं,
जो शॉर्टकट मेथड, केवल एक स्टेप का ही अंतर है कि डी की जगह हमें डी डैश निकालना, बाकी स्टेप एज इट इज, कोई बदलाव नहीं। तो हमने यहाँ ये एक्स वाला कॉलम था, एक्स वाला कॉलम को इस दूसरे एक्स वाले कॉलम में चेंज कर दिया, जिसमें हम जिस कॉलम को हमने नाम दिया एम, मिड वैल्यू, यानी इसकी मिड वैल्यू निकाल ली। स्टेटमेंट वही है जो पहले सवाल में थी, इसकी मिड वैल्यू हमने निकाली 130, 150, 190। तो अब एक्स वाले कॉलम में से पहले ए घटाते थे ना, अब एम वाले कॉलम में से ए घट जाएगा। मैंने कहा था कि जो कंटिन्यूस सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज में चेंज हो गई, अब कोई इसकी आवश्यकता नहीं है इस वर्ग वाले कॉलम की। अब ये एक्स वाला कॉलम हो गया एक प्रकार से, जिसका हमने एम नाम दिया है। तो आप एम में से ए घटाइए, डी आ जाएगा। ए आपने लिया एज्यूम्ड में लिया 150, तो 150 110 माइनस 150 माइनस 40 माइनस 20, 0 20 40। अब इस में आपको फार्मूले में डी डैश चाहिए जगह जगह, डी डैश, यहाँ डी डैश जैसा कि मैंने बताया था छूट गया है, तो यहाँ भी डी डैश है, तो डी डैश वाला कॉलम चाहिए। तो डी डैश वाला कॉलम मैंने बताया कैसे निकालते, डी वाले कॉलम को बड़ी से बड़ी संख्या से भाग कर दीजिए। यहाँ ये 20 से भाग हो सकता, मुझे ध्यान नहीं रहा 20 से भाग करना, मैंने 10 से भाग कर दिया। 20 से भाग कर देते तो और कैलकुलेशन छोटी हो जाती, 10 से भाग कर दिया गलत तब भी नहीं हुआ है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है फार्मूला इसमें, परंतु कैलकुलेशन यहाँ इतनी लंबी होने की बजाय और छोटी हो जाती। तो इसमें 10 से भाग कर दिया तो कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की, सवाल ठीक है, आंसर ठीक आएगा। केवल इतना है कि अगर 20 से भाग कर देते इसको, 40 को 20 से, 20 को 20 से, तो और यहाँ छोटी डिजिट आ जाती और यहाँ कैलकुलेशन और छोटी हो सकती थी। आप कोशिश करें कि बड़ी से बड़ी संख्या से जो सभी मदे भाग हो सकती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या लें जिससे सभी मदे भाग हो सकती हैं। आप यहाँ 20 ले सकते हैं, चलो मैंने यहाँ 10 ले लिया, i इज इक्वल टू 10, इसको 10 से भाग किया -4, इसको 10 से भाग किया -2, 0 2 एंड सो, प्रत्येक मद को 10 से भाग कर दिया, तो ये यहाँ ये कॉलम आ गया डी डैश वाला, यानी डी बटे आई, आई का मतलब है 10, आई का मतलब है वो संख्या जिससे डी वाले कॉलम, डी में जो मदे हैं, डी वाले कॉलम में जो मदे हैं, डी वाले कॉलम में जो मदे हैं, जिस संख्या से डी वाले कॉलम में मदों को भाग किया गया वो आई कहलाता है। आई का नाम दे दिया इसको आई, यानी आई बराबर 10, डी बटे आई, यानी डी बटे आई का मतलब डी बटे 10 बराबर डी डैश, तो डी डैश वाला कॉलम हो गया, और डी डैश वाला ही कॉलम आपको चाहिए था, तो ये डी डैश वाला कॉलम हो गया। फार्मूला कहता है हमें तो वो कॉलम चाहिए जिसमें जोड़ हो किसका, एफ डी डैश के स्क्वायर का, तो डी डैश अभी आया है, तो एफ डी डैश के स्क्वायर वाला कॉलम बनाने के लिए आपको डी डैश का स्क्वायर करना पड़ेगा। डी डैश के कॉलम ये है, इसका प्रत्येक मद का स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 का 16, 2 का 4, 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16, ये आपका डी डैश स्क्वायर वाला कॉलम हो गया। फार्मूला कहता है कि डी डैश का स्क्वायर वाला कॉलम नहीं बनाना तो अल्टीमेटली है एफ डी डैश का स्क्वायर वाला कॉलम, तो एफ डी डैश का स्क्वायर वाला कॉलम बना ले। डी डैश का स्क्वायर वाले कॉलम को एफ वाले कॉलम से गुणा कर दें, तो पहली मद से गुणा हो जाएगी, 10 गुणा 16 160, 20 गुणा 4 80, 30 गुणा 0 बराबर 0, 15 को 4 से गुणा करेंगे 60, 5 को जब 16 से गुणा करेंगे 80, तो ये एफ डी डैश के स्क्वायर वाला कॉलम हो गया, एफ डी डैश का स्क्वायर वाला कॉलम हो गया। फार्मूला कहते हैं इसको जोड़ दीजिए, तो एफ डी डैश का स्क्वायर वाला कॉलम जोड़ दिया, आपका आ गया सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर। ये जो आपको चाहिए था, ये आ गया 380। सिग्मा एफ, एफ वाले कॉलम को जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ आ गया, दोनों जगह यही रहेगा, जरूर दोनों जगह की जरूरत एक बार ही पूरी हो जाएगी। आगे कहता है कि हमें ऐसा कॉलम भी चाहिए जिसमें जोड़ हो किसका, एफ और डी डैश की गुणा वाले कॉलम का, यानी एफ डी डैश वाला, उन्हें बताता हूं, डी डैश है यहाँ, एफ डी डैश वाला कॉलम चाहिए, तो एफ डी डैश वाला कॉलम बना लीजिए। एफ डी डैश वाला कॉलम हो जाएगा, यानी एफ वाले कॉलम को डी डैश वाले कॉलम से, इस कॉलम से
ये एफ वाला कॉलम है, डी डैश वाले कॉलम से गुणा कर दीजिए। 10 की -4 से -40, 20 की गुणा -2 से -40, 30 की गुणा 0 से 0, 15 की गुणा 15 की गुणा 2 से 15 की गुणा 2 से 30, 5 की गुणा 4 से 20। तो एफ डी डैश वाला कॉलम आ गया। फार्मूला कहता है इसका जोड़ कर दीजिए। जोड़ किसका? एफ डी डैश वाले कॉलम का, डी डैश है यहाँ, तो इसका जोड़ आ गया -30। और आई आपका है, आई को मैंने यहाँ अलग से हाईलाइट क्यों किया है? क्योंकि आई से गुणा करना विद्यार्थी भूल जाते हैं। तो आई आपका 10 है। तो अब ये वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है आपका? सिग्मा एफ डी स्क्वायर आपका है 380। यहाँ 380 रख दिया। सिग्मा एफ डी स्क्वायर यहाँ से लिया और 380 यहाँ रख दिया। सिग्मा एफ आपका 80 है, तो सिग्मा एफ 80 है, तो सिग्मा एफ की जगह 80 रख दें। माइनस सिग्मा एफ डी डैश, सिग्मा एफ डी डैश है यहाँ, सिग्मा एफ डी डैश -30, सिग्मा एफ 80, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और जब इसको हल करेंगे, गलती से लिखा गया था, तो ये 380/80 4.75 माइनस इसको हल करेंगे 30 का वर्ग करके, तो 80 के वर्ग से भाग देंगे। 30 का वर्ग हो जाएगा 9000, 80 का वर्ग हो जाएगा 6400। 9000/6400 कैलकुलेटर से कर लीजिए, 0.14 आएगा। इसमें से घटा दीजिए। ये घटाने के बाद आया 4.61 और गुणा 10 चलता ही आ रहा है। इसको अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट लेकर इसको 10 से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 21.47। तो ये आपका हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। एक सवाल और ले लेते हैं, उसमें भी हम एक बार शॉर्टकट मेथड से उसको बता देंगे, दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड से बता देंगे। अब एक दूसरी स्टेटमेंट हमने ली, दूसरी स्टेटमेंट ली, वही बात याद रखिए बार बार में कि फार्मूला क्या था आपका? सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन, सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन। उसमें इसमें एफ आ गया था, किसमें? डिस्क्रीट सीरीज में। तो यहाँ हमने डी स्क्वायर के साथ एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, डी के साथ एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, और एन की जगह सिग्मा एफ, एन की जगह सिग्मा एफ हमने रिप्लेस कर दिया था। ये फार्मूला आपका हो गया। फार्मूले के अनुसार आपको चाहिए जोड़ किस कॉलम का? एफ डी स्क्वायर वाले कॉलम का जोड़ चाहिए, तो डी वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। और डी वाले कॉलम के लिए मैंने बताया हुआ है, डी का मतलब है x माइनस ए। तो x माइनस ए 10 से 19 का वर्ग, और a मान लीजिए इनमें से कोई 50 ले लेते हैं, ये नहीं हो सकता, पहले भी बता चुका हूं। तो जब भी आप चाहे मीन के सवाल करें, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन के सवाल करें, आप इस कॉलम का, वर्ग वाले कॉलम का रिप्रेजेंटेटिव कॉलम ले लें, या दूसरे शब्दों में, बिल्कुल सरल शब्दों में कहें, इस कंटिन्यूअस सीरीज को, इस अखंडी श्रृंखला को खंडी श्रृंखला में चेंज कर दें। खंडी श्रृंखला में कैसे चेंज करेंगे? पहले ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ले लेंगे। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कौन सी होगी? मिड वैल्यू होगी। 10 से 19 के बीच मिड वैल्यू 14.5, 20 से 29 के बीच मिड वैल्यू 24.5, 30 से 39 के बीच 34.5। यानी ये वास्तव में क्या है? इस कॉलम को हमने चेंज करके यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। पहले वर्ग के रूप में था, अब वर्ग के रूप में नहीं रहा, सिंगल डिजिट्स हैं। इस कॉलम की, अब इस कॉलम की, वर्ग वाले कॉलम की पूरे पूरे सवाल में कहीं कोई यूटिलिटी नहीं रह गई। वास्तव में क्या हो गया? ये हमने इस कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर लिया। और अब हम जहां जहां x था, x माइनस ए करते थे ना, x माइनस ए बराबर डी, अब x माइनस ए बराबर डी नहीं करेंगे, m माइनस ए बराबर डी। ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन, कल्पना किया गया माध्य, माना गया माध्य। और यहां मान लीजिए माध्य हमने माना 44.5, तो m माइनस ए कर देंगे, यानी 14.5 में से ए घटा देंगे। एक का है 44.5, 14.5 माइनस 44.5 बराबर -30, 24.5 माइनस 44.5 -20, 34.5 माइनस 44.5 बराबर -10। इस प्रकार प्रत्येक मद में से 44.5 घटाते रहेंगे और डी वाला कॉलम प्राप्त कर लेंगे।
डी वाला कॉलम प्राप्त करने के लिए फार्मूला कहता है कि हमें तो ऐसा कॉलम चाहिए जिसमें एफ डी स्क्वायर हो, एफ डी स्क्वायर हो। तो एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम बनाने के लिए तो पहले तो आपको डी स्क्वायर वाला कॉलम चाहिएगा, तो डी स्क्वायर वाला कॉलम बना लीजिए, यानी डी वाले कॉलम के प्रत्येक मद का वर्ग कर दीजिए। तो डी स्क्वायर वाला कॉलम बनाने के 30 का वर्ग 900, 20 का वर्ग 400, 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, 20 का 400, 30 का 900, 40 का 1600। इस प्रकार डी स्क्वायर वाला आपने कॉलम बना लिया। डी स्क्वायर वाला कॉलम बनाने के बाद फार्मूला कहता है कि हमें इतने में डी स्क्वायर वाले कॉलम में काम नहीं चलेगा, हमें तो एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम चाहिए। तो डी स्क्वायर वाले कॉलम को आप, इस डी स्क्वायर वाले कॉलम को आप एफ वाले कॉलम से गुणा कर दीजिए। 32 की गुणा 900 से करिए 28,800, 42 की गुणा 400 से कीजिए 16,800, 40 की गुणा 100 से कीजिए 4,000। यानी आगे भी इसी प्रकार प्रत्येक मदों की, प्रत्येक एफ वाले मद की गुणा नेक्स्ट डी स्क्वायर वाले मद से करते रहेंगे, और ये आपका एफ वाले कॉलम की डी स्क्वायर वाले कॉलम से गुणा करने के पश्चात ये एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम हो गया। एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम हो गया। फार्मूला कहता है कि एफ डी स्क्वायर वाले कॉलम को जोड़ दीजिए। जोड़ ये है, इसको बिल्कुल सामान्य भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में बता रहा हूँ, ये जोड़ किस कॉलम का, एफ डी स्क्वायर वाले कॉलम का। तो जोड़ कर दीजिए एफ डी स्क्वायर वाले कॉलम का। आपने एफ डी स्क्वायर वाले कॉलम का जोड़ कर दिया 81,400। अब आगे फार्मूला कहता है कि हमें सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा एफ चाहिए तो एफ वाले कॉलम का जोड़ कर दीजिए, सिग्मा एफ आ गया 225। अब आगे कहता है फार्मूला कि हमें जोड़ चाहिए एफ डी वाले कॉलम का, एफ डी वाले कॉलम का। तो एफ डी वाला कॉलम बना लीजिए। तो एफ डी वाला कॉलम कैसे बनाएंगे, एफ वाले कॉलम को डी वाले कॉलम से गुणा कर देंगे। पहली मद से, दूसरी मद से, तीसरी मद से गुणा हो जाएगी। तो इस प्रकार 32 को -30 से गुणा करेंगे -960, 42 को गुणा करेंगे -20 से 840, 40 को गुणा करेंगे -10 से 400। तो इस प्रकार अन्य मदों की भी हम क्रम अनुसार गुणा कर लेंगे और एफ डी वाला कॉलम बना लेंगे। फार्मूला कहता है कि एफ डी वाले कॉलम का जोड़ कर दीजिए। तो हमने एफ डी वाले कॉलम का जोड़ कर दिया, यह है -1020। अच्छा, ये मैं बता दूं, यहाँ एफ डी वाला कॉलम यहाँ बनाने की बजाय अगर पहले यहाँ बनाना चाहें तो यहाँ भी बना सकते हैं, ये कॉलम आगे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी यहाँ एफ डी वाला कॉलम डी स्क्वायर वाले कॉलम से पहले बनाना चाहें तब भी बना सकते हैं, ये ना समझे कि ये बिल्कुल लास्ट में बनना होता है। अल्टीमेटली तो आपको एफ डी वाला कॉलम बनाना है, एफ डी स्क्वायर वाला कॉलम बनाना, तो ये कॉलम यहाँ बन जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले व्याख्यान में डिस्क्रीट सीरीज के जब सवाल करवाए, एफ डी वाला कॉलम हमने पहले ही बनाया हुआ है, ये ना समझे कि उसमें पहले बनाना उसमें बाद में बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। एफ डी वाला कॉलम पहले भी यहाँ बन सकता है। अब जो आपको चाहिए था फार्मूले के अनुसार, सारे के सारे चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। क्या चाहिए था, सिग्मा एफ डी स्क्वायर, ये सिग्मा एफ डी स्क्वायर है 81,400, सिग्मा एफ डी 1020, सिग्मा एफ 225, सिग्मा एफ 225 ही आपका है। अब इन वैल्यूज को रख दीजिए। सिग्मा एफ डी स्क्वायर 81,400 लिख दिया, यहाँ इसकी जगह 81,400 लिख दिया, सिग्मा एफ 225 लिख दिया, माइनस सिग्मा एफ डी 1020 है, सिग्मा एफ डी 1020 है, ये हमने लिख दिया, सिग्मा एफ 225 है। अब इसका आगे हल कर लिया हमने, ये हल आया इसका 81,400 बटे 225, 361.778। इसको जब हम करेंगे 1020 को 1020 से गुणा करेंगे, नीचे फिर नीचे ऊपर करेंगे 1020 को 1020 से गुणा, नीचे करेंगे 225 को 225 से गुणा। इसके बाद ये आपका हल हुआ 20.55। इस प्रकार ये 341.228 अंडर रूट और 18.47 ये आपका आ गया। अब इसको हम, इसी सवाल को हम स्टेप डेविएशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड में जैसा कि मैंने बताया था, केवल एक अंतर है दोनों विधियों में, एक अंतर है, हमें पहली विधि में क्या चाहिए, डी चाहिए, अगली विधि में जहां जहां डी है डी डैश चाहिए। ये देखिए यहाँ डी था पहले,
ये स्क्वायर करना रह गया है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ गलती हो जाती है कई बार, स्क्वायर है यहाँ। तो इसमें स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर होने के बाद आपका यहाँ आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डी डी था जहां डी डैश कर दिया, डी था यहाँ डी डैश कर दिया, स्क्वायर बार बार में बता रहा हूं मैं, यहाँ स्क्वायर है, ये लिखना रह गया है। तो इसमें डी डैश वाला कॉलम क्या है अभी मैं समझा चुका हूं। अब डी डैश वाला कॉलम क्या है, डी वाला कॉलम अभी बताया था कि डी वाला कॉलम कैसे बनता है। तो डी डैश वाला कॉलम कैसे बनेगा, डी वाले कॉलम को किसी बड़ी से बड़ी संख्या से, जिससे सभी मदें भाग हो सकती हैं, भाग कर दीजिए। भाग तो 2 से भी हो जाएगा, परंतु फिर कैलकुलेशन ऐसे की ऐसे लंबी रह जाएगी। भाग 5 से भी हो जाएगा, फिर भी लंबी कैलकुलेशन रह जाएगी। बड़ी से बड़ी संख्या 10 से भाग हो सकता है, 20 से नहीं हो सकता। तो प्रत्येक मद को 10 से भाग कर दीजिए। -30 को 10 से भाग किया -3, -20 को 10 से भाग किया -2। सीधी सी बात है कि डी डैश वाला कॉलम बनाने के लिए आपको डी बटे आई चाहिएगा। आई का मतलब वो संख्या जिससे ये सभी मदें भाग हो सकती हैं, और वो संख्या हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, छोटी संख्या नहीं लेनी है। छोटी संख्या लेंगे भाग तो 1 से भी हो जाएगा ये, परंतु एज इट इज उसका फायदा क्या होगा, वही कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो इस प्रकार डी डैश वाला कॉलम बना लेंगे। जहां जहां डी वाला कॉलम हमने यूज किया था वहां डी डैश वाला कॉलम हमने यूज करना है। तो डी डैश वाला कॉलम आपने बना लिया, डी को 10 से भाग कर देके आई बराबर 10। तो डी डैश वाला कॉलम ये बना लिया हमने। डी डैश वाला कॉलम बनाने के लिए फार्मूला कहता है डी डैश का स्क्वायर वाला कॉलम चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि एफ डी डैश का स्क्वायर वाला कॉलम बनाना है लास्ट में। तो डी डैश के स्क्वायर वाला कॉलम बना लीजिए। ये प्रत्येक का वर्ग कर दीजिए, प्रत्येक मद का -3 का -9 हो गया, -2 का 4, -1 का 1, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। डी डैश स्क्वायर वाला कॉलम हो गया। डी डैश स्क्वायर वाला कॉलम हो गया। फार्मूले के अनुसार हमें केवल इससे काम नहीं चलेगा, डी डैश का स्क्वायर वाला कॉलम बना लिया, हमें तो अल्टीमेटली जो कॉलम बनाना है एफ डी डैश का स्क्वायर। तो आप अब यहाँ बनाएंगे एफ डी डैश का स्क्वायर। एफ डी डैश के स्क्वायर वाला जब हमने कॉलम बनाया, एफ वाले कॉलम को डी डैश के स्क्वायर वाले कॉलम से गुणा कर दिया। 32 को 9 से गुणा किया 288, 42 को गुणा किया हमने 4 से 168, 40 को हमने 1 से गुणा किया 40, 56 को 0 से गुणा किया 0, 20 को 1 से गुणा किया 20, 16 को हमने गुणा किया 4 से 64, 10 को 9 से गुणा किया 90, 9 को 16 से गुणा किया 144। तो एफ डी डैश के स्क्वायर वाला आपका कॉलम यहाँ हो गया। फार्मूला कहता है कि इसका जोड़ कर दीजिए, हमने जोड़ कर दिया, हमने यहाँ इसका जोड़ कर दिया। तो जोड़ करने के बाद आपका आया ये 814। फार्मूला कहता है कि हमें जोड़ चाहिए एफ वाले कॉलम का भी, सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा एफ, तो एफ वाले कॉलम का जोड़ आ गया आपका 225। स्टेटमेंट वही है जो पहले सवाल में थी, एज इट इज स्टेटमेंट है, केवल थोड़ा सा दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड समझाने के लिए, एक स्टेप का अंतर दिखाने के लिए यहाँ लिखा गया है कि किस प्रकार हमारा केवल एक स्टेप का अंतर होता है। फार्मूला कहता है हमें चाहिए सिग्मा एफ डी डैश, इसका स्क्वायर लगाना था, ये रह गया है। तो सिग्मा एफ डी डैश निकालने के लिए इस एफ वाले कॉलम की डी डैश वाले कॉलम से गुणा करनी पड़ेगी। पहली मद की पहली मद से, दूसरी मद की दूसरी मद से, तीसरी मद की तीसरी मद से। तो इस प्रकार आप गुणा करेंगे। 32 की -3 से -96, 42 की गुणा करेंगे -2 से -84, 40 की गुणा करेंगे -1 से -40। तो इस प्रकार गुणा करके एफ वाले कॉलम को डी डैश वाले कॉलम से गुणा करके एफ डी डैश वाला कॉलम आप बना लेंगे। फार्मूला कहता है इसका जोड़ कर दीजिए कॉलम का, तो हमने जोड़ कर दिया। जोड़ करने के बाद इसमें हमने ये वैल्यू रख दी, जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, या स्क्वायर लिखना छूट गया है, स्क्वायर है इसके ऊपर, यहाँ ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ एफ डी डैश का
स्क्वायर है 814, ये इसकी वैल्यू 814 तो 814 लिख दिया। सिग्मा एफ 225 है तो सिग्मा एफ की जगह 225 लिख दिया। सिग्मा एफ डी डैश 102 है तो यहाँ हमने -102 है तो -102 लिख दिया। सिग्मा एफ 225 है तो 225 लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। और स्क्वायर करने के बाद इसको हल कर लिया। इसको हल करेंगे 3.618 आया, इसको हल करेंगे 0.206। ये इसको हल किया 3.412 और साथ में 10 आई है जो जिसका वैल्यू 10 है, ये गुणा होती ही रहेगी। तो इसको हल करने के बाद 1.847 आया, इसको 10 से गुणा किया 18.47 आया। स्टेटमेंट वही थी, देखिए 18.47 आंसर है, यहाँ भी 18.47 आंसर है, आंसर सेम आएगा। तो ये था आपका कंटिन्यूअस सीरीज में किस प्रकार आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। थैंक यू।